हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्रकृति के विषय में जानते हुए थोड़ा और ये जानकारी हासिल करते हैं, ये ज्ञान हासिल करते हैं जिसमें भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, जो हमारे संशयों को पूर्णतः मिटाता है। हमारा संशय होता है कि हम प्रकृति से ही सारे जीवों को उत्पन्न मानते हैं। आज का तथाकथित विज्ञान भी यही मानता है कि सबसे पहले जीव समुद्र में उत्पन्न हुए, एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव के बाद फिर हम जैसे मानवों का निर्माण होता चला गया। मतलब वो स्वयं कर्मबद्ध निर्माण को मानते हैं कि पहले एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय जीव, फिर जा कर के बंदर होते हुए हम मानव बने, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। कोई भी जीव प्रकृति से उत्पन्न नहीं होता। पदार्थ से जीव का जन्म संभव ही नहीं है। जीव का जन्म जीवन से ही संभव है, क्योंकि जीवन का स्रोत ही जीवन हो सकता है। जो मृत वस्तु है उसका स्रोत, वो कभी जीवन का स्रोत नहीं हो सकता। मरा हुआ पत्थर मतलब निर्जीव, पानी जो निर्जीव है, वहाँ से आप किसी जीव को या किसी जीवित वस्तु की प्रेरणा या उत्प्रेरणा या उसका जनक नहीं कह सकते। ये हमारी मूर्खता है कि आज हम विज्ञान को सच मानते हुए मानते हैं कि हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए, कि एक निर्जीव वस्तु से सजीव वस्तु उत्पन्न हुआ। ये बिल्कुल गलत है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि मम योनि महत ब्रह्मा तस्मिन गर्भ ददाम्यहम्। मैं अपने महत ब्रह्म मतलब इस महत प्रकृति को स्वयं गर्भस्थ करता हूँ। संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तब जा करके इस प्रकृति से सब जीव उत्पन्न होते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे एक बिच्छू होता है, बिच्छू का अंडा हमेशा हमें धान के ऊपर दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो बिच्छू का अंडा है वो धान से उत्पन्न हुआ, बल्कि किसी मादा बिच्छू ने वहाँ पर अंडे दिए जो हमें बाद में दिखाई देते हैं। उसी तरह प्रकृति से जीव उत्पन्न नहीं होते। भगवान के द्वारा गर्भस्थ किए जाने के बाद प्रकृति से जीव उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। और ये जगत जो है कैसा है, ऊर्ध्व मूल अधः शाखा। भगवान कहते हैं कि जैसे कि एक नदी के किनारे एक छोटा सा पेड़ हो और पेड़ की परछाई नदी के अंदर कैसे पड़ेगी, ठीक विपरीत पड़ती है। उसी तरह ये संसार जो है बिल्कुल विपरीत संसार है, बिल्कुल उल्टा संसार है। जिसकी जो तना है, तना वो ऊपर की ओर जाती हैं और जड़ भी ऊपर की ओर जाते हैं, और उसके जो पत्ते हैं वे नीचे की ओर जाते हैं। ऐसा ये संसार है। हमने तो दो बातें समझ ली कि संसार उल्टी है, मतलब उल्टा हर चीज़ यहाँ पर दिखाई देता है हमें। और पहली बात हमने ये जानी कि प्रकृति से जीव उत्पन्न नहीं होते। भगवान ने स्वयं इस प्रकृति को गर्भस्थ किया जहाँ से हम जैसे करोड़ों अरबों जीव उत्पन्न होते हैं। आगे हम लोग प्रकृति के तीनों गुणों के विषय में चर्चा करते हुए हम लोग ये समझते हैं कि प्रकृति के अंदर तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन्हीं तीनों गुणों के अंदर हम जैसे जीव क्या करते हैं, पिसते रहते हैं। उन्हीं गुणों के कारण जब हम उन गुणों को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, उन गुणों को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तो वो गुण ही काम करते हैं, जिसके द्वारा हम उन गुणों के रस्सी के माध्यम से कार्य करते प्रतीत होते हैं। जैसे एक कठपुतली है जिनके हाथों में धागे बंधे होते हैं और उसे चलाने वाला कोई और होता है। उसी तरह हमारे हाथ और पैर में क्या है, गुणों के धागे, रस्सी बंधे हैं, जिसके द्वारा हम कर्म करते जाते हैं और उसी के माध्यम से हम अलग अलग योनियों में भटकते जाते हैं और कर्मफल को भोगते जाते हैं। तो इन्हीं तीनों गुणों में से सबसे पहले हम सतोगुण के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि सतोगुण है क्या। भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण सब गुणों में सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर कोई सतोगुण में होता है तो अत्यधिक सुख और शांति का अनुभव करता है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है और ज्ञानवान होता है। किसी को अगर ज्ञानी बनना है तो भगवान कह रहे हैं कि सत्वा संजायते ज्ञानम, कि सतोगुण व्यक्ति ज्ञान को अपने भीतर प्रकाशित कर सकता है। फिर भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो सबसे ज़्यादा पुण्य को करता है।
उसके जितने भी कर्म होते हैं वे सब शुभ कर्म होते हैं और उसके फल भी उसको शुभ भी प्राप्त होते हैं। वो हमेशा ज्ञान की बात करता है, हमेशा अपने अंदर ज्ञान को उत्पन्न करने की चाह रखता है। वो इधर उधर की या सांसारिक भौतिक वस्तु की चाह नहीं रखता जिससे उसके सुख में कोई लाभ ना हो। इसलिए हर किसी सात्विक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ज्ञान के पीछे जाना चाहिए। फिर बताते हैं जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वे अपने नियत कर्मों को कर्तव्य मान करके करता है। वो ज़बरदस्ती नहीं सोचता कि हम इसे छोड़ देंगे। जैसे रजोगुणी व्यक्ति उसको क्या करते हैं? दुखी मान करके छोड़ देते हैं कि ये कार्य हमें करने में कष्ट हो रहा है और उसको छोड़ देंगे। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? उसी कर्म को अपना कर्तव्य मान करके करते जाते हैं और उसके बाद उसको भौतिक कष्ट क्या है? बिल्कुल भी नहीं सताते। और जो सतोगुणी व्यक्ति हैं जो भी कर्म करते हैं वे फल की आसक्ति से रहित होकर के करते हैं। कोई भी कर्म करेंगे वो फल की आसक्ति से रहित होकर करेंगे। सतोगुणी व्यक्ति हमेशा संकल्प और उत्साह के साथ किसी कार्य को संपादित करता है और उसके सफल और असफल होने में दोनों में उसकी प्रक्रिया समान रहती है। फिर है उसे ये मालूम होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वो जो भी काम करता है वो शुरू में कष्टकर जरूर होता है लेकिन बाद में अमृत के समान फल देने वाला होता है। जैसे कोई भी अगर आत्म साक्षात्कार के लिए लगे तो शुरू की जो उसकी नियम है कि वो अपने इंद्रियों को वश में रखेगा, वो उसी चीज़ को ग्रहण करेगा जो उसके लिए श्रेष्ठ है, जो उसको खाने के बाद उसके अंदर सात्विक ऊर्जा से भर दे। ऐसे चीज़ों को ग्रहण करता है अपने इंद्रियों के माध्यम से, मतलब उसकी मन और उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती हैं। ये सब सतोगुणी व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। और सतोगुणी व्यक्ति सदा राग और द्वेष से रहित होता है और सदा आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचता है। लेकिन सतोगुण व्यक्ति के अंदर जब इतने सारे अच्छे गुण आ जाते हैं तो इन सब गुणों के होने के कारण जो उसे सुख प्राप्त होता है उस सुख के भाव में बेचारा क्या होता है? इस भौतिक बंधन में, इस प्रकृति के गुण के अंदर बंध जाता है। इसलिए अगर किसी को आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठना है तो तमोगुण से ऊपर रजोगुण, रजोगुण से ऊपर सतोगुण में आना होगा। सतोगुण में आए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर प्रगति नहीं कर सकता है। प्रभुपाद बताते हैं कि सतोगुण उस हवाई पट्टी की तरह है जिसमें अभी प्लेन दौड़ता है और फिर उड़ जाता है। पहले अगर व्यक्ति सतोगुण में आ जाए तो फिर वो तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। कोई भी व्यक्ति तमोगुण से सीधा रजोगुण और रजोगुण से फिर तमोगुण में आ सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति तमोगुण से सीधा तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए हमें तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए और हमें जानना चाहिए कि तीनों गुण में क्या क्या गुण होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं। अगर वे लक्षण हमारे अंदर दिखाई दें तो समझना चाहिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमने आपको बताया कि सतोगुण के अंदर कितने सारी अच्छाइयाँ हैं। अगर हम सतोगुण तक उठें तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति ज़रूर निश्चित हो जाती है। और इन्हीं गुणों के अंदर हम क्या करते हैं? प्रकृति को नापते हैं और उसी के अनुसार हम लोग कर्म करते हैं। भोजन में भी देखो, अगर हम मार करके हिंसा के माध्यम से भोजन करेंगे तो तमोगुणी हो जाएगा। अगर हम सबको कम करते हुए, मतलब सात्विक व्यक्ति जो होगा, सतोगुणी व्यक्ति, वो कम से कम पाप करना चाहेगा तो वह वैसी व्यक्ति उसी चीज़ों को ग्रहण करता है, उसी चीज़ों को खाना चाहता है जिससे कम से कम पाप हो। इसलिए सतोगुणी व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी होता है, लेकिन सुख के भाव में भी वो बंधता ही है। संसार से निकलना है तो हमें इस संसार के पदार्थों से और उसके गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा। ज्ञान के माध्यम से हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम लोग रजोगुण के बारे में और फिर तमोगुण के बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।